दोस्तों, अगर एक सवाल आपसे पूछा जाए कि साहेब और उनके जो जोड़ीदार हैं गुजरात वाले, क्या वो वाकई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से घबराते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज ये पूरी की पूरी खबर इसी के इर्द गिर्द मंडरा रही है। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, आप यकीन मानकर चलिए, साहेब और साहेब के जोड़ीदार बुरी तरह से घबराए हुए हैं, क्योंकि पहले ही कर्नाटक उनके हाथ से फिसल चुका है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी उनका बेड़ा गर्क हो गया और अब इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें एक एक कर साहेब और साहेब के एक एक कारिंदे की राहुल गांधी डंके की चोट पर पर्दे दर पर्दे खोल रहे हैं। जिसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया गया है, यानी कि सत्ता के दम पर राहुल गांधी के भाषणों को बैन कराने की पूरी तैयारी साहेब और साहेब के कारिंदों ने कर ली है, जिस पर उनकी जमकर फजीयत भी हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आपको याद ही होगा कि किस तरह से राहुल गांधी ने विदेश में बैठकर जब आलोचना की थी सरकार की अपने देश में, कि किस तरीके से वहां पर संसद के अंदर लोगों के माइक बंद कर दिए जाते हैं। जो सत्ता से सवाल करना चाहता है, साहेब से सवाल करना चाहता है, उनके माइक संसद के अंदर बंद कर दिए जाते हैं। जिस पर ये छाती पीटने लगे थे कमल छाप, बताने लगे थे कि अपने देश की बुराई कर रहे हैं, अपने देश की गद्दारी कर रहे हैं, वो देश विरोधी हो गए हैं, राष्ट्र विरोधी हो गए हैं। तमाम तरह के तमगे राहुल गांधी के नाम के आगे और पीछे इन्हीं कमल छाप नेताओं ने चिपका दिए थे। वो वाचाल नेता छाती पीट पीट कर बता रहे थे कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर गलत किया। वो बात अलग है कि इन्हीं की पार्टी जो सत्ता में है, वो सत्ता का दंभ लगातार दिखाती रहती है, अपने ही देश में अपने ही देश के लोगों को साथ गद्दारी और धोखेबाजी करती रहती है। वो अलग बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अब एक नया शिफूगा छोड़ा गया है। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत बुरी तरह से पतली हो चली है। इन 5 राज्यों के अंदर पता चल रहा है कि एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश, वहां से भी इनका सूपड़ा साफ होने जा रहा है। और ऐसे में बिलबिलाहट इतनी तेज निकलकर सामने आई है कि पहले ही मौके पर साहेब ने वही किया जो राहुल गांधी किया करते थे। राहुल गांधी का एक यूट्यूब चैनल है जिस पर वो लगातार, क्योंकि देखिए, गोदी मीडिया तो साहेब को दिखाती है, गोदी मीडिया तो बाबा को दिखाती है, गोदी मीडिया तो साहेब के जोड़ीदार को दिखाती है, लेकिन राहुल गांधी के भाषण को दिखाने से बचती नजर आती है, क्योंकि उनको डर लगता है राहुल गांधी कहीं साहेब के बारे में जो तमाम गोदी मीडिया के एंकर एंकरानी है, या फिर कहा जाए उनके जो आका है, अडानी है, इनके बारे में कुछ ना बोलते हैं तो उनसे घबराते हुए नजर आते हैं। वैसे भी साफ साफ निर्देश दिया है, राहुल गांधी का भाषण चलाया नहीं जाएगा। इसलिए राहुल गांधी ने लोगों से संवाद करने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए, अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब का सहारा बनाया था। लेकिन अब खबर निकलकर सामने आई है कि यूट्यूब के माध्यम से भी राहुल गांधी के जो तमाम बयान है, भाषण है, प्रियंका गांधी के तमाम बयान है, भाषण है, उन पर रोक लगाने की तैयारी कर दी गई है, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी का गुस्सा फूट पड़ा है। आज आपको मैं पूरी खबर दिखाने जा रहा हूं। बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी है, उस रिपोर्ट को भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से इन पर लताड़ पड़ी है। दरअसल ये एक आप स्क्रीन देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ द फॉलोइंग कंटेंट माय कंटेन सुसाइड और सेल्फ हार्म टॉपिक्स। आप एक बात बताइए, जब ये साहेब या साहेब के जोड़ीदार तेलंगाना में जाकर किसानों के बारे में बोलते हैं, उनकी आत्महत्या के बारे में बोलते हैं, तमाम तरह के मुद्दे पर बोलते हैं, तभी कहां चला जाता सारी चीजें? ये साजिश नहीं तो और क्या है? ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। आप इसी यूट्यूब चैनल पर इनके असली नाम के साथ, यानी कि मोदी कहकर, योगी कहकर, अमित शाह कहकर इनकी एक बार बुराई करके देखिए। आपके वीडियो को पहली ही फुर्सत में येलो कर दिया जाएगा। आप शायद यूट्यूब की दुनिया में नए हो, नहीं जानते हो, मैं उसका मतलब समझा दूं। वीडियो तो आपकी दिखेगी, लेकिन उस वीडियो से आपकी कमाई नहीं हो पाएगी। लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे तो सही, लेकिन उससे आप कमा नहीं पाएंगे, यानी मोनेटाइज नहीं करता यूट्यूब। ये पॉलिसी आई कहां से? कैसे यूट्यूब ने रीड कर लिया कि मोदी की यहां पर आलोचना की जा रही है, किसके इशारे पर किया गया है? यही एक वजह है जिसके चलते यूट्यूब पर जब क्योंकि देखिए, राहुल गांधी गुणगान तो नहीं करेंगे, जैसे साहेब गुणगान तो नहीं करते गांधी परिवार का, ऐसा तो नहीं होता। तो यानी राहुल गांधी अगर आलोचना करेंगे तो उनका यूट्यूब चैनल पर चलेगा नहीं, क्योंकि साहेब का नाम लेंगे, वो बिलबिला उठेंगे, बिलबिला उठेंगे तो यूट्यूब चैनल ये दिखा देता है। जैसे ये चीज आई तो तुरंत ही प्रियंक खड़गे हैं। वैसे तो कर्नाटक में जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, उसमें आईटी मिनिस्टर है, प्रौद्योगिकी विकास मंत्री है, उन्होंने ये डाला है कि हेलो यूट्यूब इंडिया एंड गूगल इंडिया, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. You have categorized the public speech of Rahul Gandhi ji and Priyanka Gandhi ji as related to self-harm and suicide.
आर यू एक्टिवली डिस्कर्जिंग एंड डिसऑर्डिंग एंड प्रिवेंटिंग व्यूअर्स फ्रॉम एंगेजिंग विद डेमोक्रेटिक। इसके आगे का इन्होंने पूरी तरीके से बताया है कि आप कैसे इसे रोक सकते हैं। इनका कहना है डेमोक्रेटिक वॉइस, कैसे आप इसे रोक सकते हैं। If you are coming to pressure from the central government in making these decisions, keep in mind that the state government is equally adept at this kind of maneuvering। बिल्कुल सही, इन्होंने साफ तौर पर गूगल और यूट्यूब को इस बात के लिए चेतावनी दे दी है कि जिस तरह की हथकंडे आजमाए जा रहे हैं यूट्यूब की तरफ से, वो सही नहीं है। दरअसल इस पूरी खबर को मैं अब आपको बीबीसी के माध्यम से पढ़ के बताता हूं। बीबीसी ने इस खबर को डाला है। इन्होंने पहले लिखा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भाषण को सुनने से पहले उनके वीडियो पर सेल्फ हार्म की चेतावनी लगाने को लेकर कर्नाटक सरकार ने यूट्यूब इंडिया और गूगल इंडिया से सवाल किए। ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाते हैं दोस्तों की, जब मैंने अभी जैसा आपको पहले बताया कि अगर आप मोदी सरकार के लिए कुछ, नरेंद्र मोदी के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ बोलकर आलोचना करके डालिएगा। पहले तो आप डाल ही नहीं सकते। अगर आप खास समुदाय से यानी मुस्लिम में तो डाली भी मत दीजिएगा, कोई सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। वैसे भी अगर आप आलोचना करते हैं, इनकी नीतियों की नाम लेकर आलोचना करते हैं, तो आपके चैनल पर या तो उसे मोनेटाइज नहीं होने दिया जाएगा, जरूर कर दिया जाएगा, या फिर एक नोटिस आपके उस पर छाप दिया जाएगा कि गलत आपने कंटेंट डाला है। यह हो रहा है, यह आप करके देख लीजिएगा। जितने यूट्यूबर्स हैं इस बात को अच्छे से जानते हैं, ये नहीं चल पाता है। साफ मना कर दिया जाता है कि इनका नाम मत लिया करिए, नाम लेते हैं तो मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। और एक यूट्यूब चैनल चलाने वाला आदमी जानता है, ये सरकार भी जानती है, ये साहेब भी जानते हैं कि आदमी अगर अपना चैनल चला रहा है तो उसे पैसों की जरूरत होगी, और पैसा चाहिए तो साहेब के गुणगान गाइए, वरना यूट्यूब भी आपको पैसा नहीं देगा। यही काम करने की कोशिश की गई। जो ये नोटिफिकेशन देगा उसमें लिखा है कि सामग्री में खुदकुशी या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विषय हो सकते हैं। दर्शकों को स्वविवेक के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। यानी जब आप इसमें जाएंगे तो आपको पहले क्लिक करना होगा कि हाँ मैं देखना चाहता हूं, तभी आप देख पाएंगे। साहिब की किसी एक वीडियो पर कभी आपने देखा जाकर, कभी आपने राहुल गांधी को कभी ऐसा बयान देते हुए देखा है जो सामाजिक समरसता को खत्म करता हो? नहीं देखा होगा। लेकिन आप साहिब के तमाम बयान निकाल लेंगे, आप बाबा के तमाम बयान निकाल लेंगे, जहां वो हिंदू मुस्लिम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन यूट्यूब को उससे दिक्कत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, यह गलती यूट्यूब की नहीं है। जो आरोप प्रियंक खड़गे ने लगाए हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित होते हैं। वो सच इसलिए साबित होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पहले भी तकरीबन 2 से 3 साल पहले इसी तरह का विवाद यूट्यूब को लेकर हुआ था। अब वही उसी के दबाव में ये सारा काम किया जा रहा है। फेसबुक के साथ हो चुका है, तमाम अलग अलग विवाद इसी सरकार के साथ हो चुके हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के ये धमकियां दी जाती रही हैं कि भारत में चलने नहीं, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप देखिए मोदी और योगी के बारे में नाम लेकर उनकी सरकार की, उनकी नीतियों की आलोचना नहीं कर पाएंगे आप। यूट्यूब वरना आपको बैन भी कर सकता है। और यही एक वजह है जिसके चलते अब ये सब हुआ है। जैसे ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बयान, भाषणों को लेकर इस तरह की हरकत यूट्यूब में की गई है, तो खटिया खड़ी करके रख दिया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है केंद्र में उनकी सरकार जरूर है, राज्य में हम भी बैठे हैं, फिर हम भी कोई ऐसी नीति लाएंगे। ऐसा ना हो दिक्कत में गूगल आ जाए, दिक्कत में कहीं ना कहीं यूट्यूब आ जाए। नमस्कार।